नमस्कार। मैं डिम्पल कुसमा कक्षा 11वीं वर्ग की छात्र हिंदी प्रश्नकार के अंतर्गत आरोप पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक हैं सत्यजीत रॉय। पहला प्रश्न, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला क्योंकि लेखक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करते थे। पैसों का भी अभाव था, जिसके कारण शूटिंग बार बार रोकनी पड़ती थी। शूटिंग के बीच में कभी स्थानों और पात्रों को लेकर भी समस्याएं आती रहती थी। दूसरा प्रश्न, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नादरत हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? उत्तर, किसी भी चीज में निरंतरता होनी चाहिए ताकि वह स्वाभाविक लगे। पथेर पंचाली फिल्म में लेखक ने पहले दिन रेल लाइन के पास काशफूलों से भरा एक मैदान की शूटिंग की। चूंकि सीन बहुत बड़ा था और एक दिन में पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए सभी लोग आधा भाग चित्रित कर वापस घर चले गए। 7 दिनों में जानवरों ने सारे काशफूलों को खा लिया था। अगर लेखक उसी दृश्य में शूटिंग कर लेते तो वह पहले के भाग से मेल नहीं खाता और उसकी निरंतरता भंग हो जाती, जिससे फिल्म में वास्तविकता का अभाव हो जाता। तीसरा प्रश्न, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? उत्तर, श्रीनिवास और भूलो नामक कुत्ता के पात्र वाले दृश्यों के दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। पहला भूलो नामक दृश्य, इस दृश्य में अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। इसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरोज बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। भोलू कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सरोज के हाथ में जो थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में ऐसा दिखाना था कि सरोज की थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर गांव गए लेखक, परंतु तब भूलो मर चुका था। फिर भूलो जैसे दिखने वाले कुत्ते के साथ शूटिंग पूरी की गई। दूसरा श्रीनिवास दृश्य, इस दृश्य में पैसे हाथ आने पर जब लेखक शूटिंग करने के लिए गांव गए तब खबर मिली थी कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। चौथा प्रश्न, भूलो की जगह कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उत्तर, 6 महीने बाद पैसे इकट्ठा होने पर लेखक शूटिंग करने गांव गए। तब तक भूलो की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए भूलो की जगह दूसरा कुत्ते को लाया गया। उसने गमले में पड़े भात को खाया और उस दृश्य को पूरा किया। पांचवा प्रश्न, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उसने जुड़े बाकी दृश्य को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। श्रीनिवास की भूमिका से संबंधित कुछ अंश शूट होने के बाद कुछ महीने के लिए शूटिंग स्थगित हो गई। इसी बीच श्रीनिवास की भूमिका निभा रहे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब उस पात्र से मिलते जुलते आदमी की खोज की गई। लेखक को उसकी जगह जो आदमी मिला उसकी कदकाठी तो श्रीनिवास से मिलती थी, परंतु चेहरा अलग था, इसलिए बाकी के दृश्यों में उसकी पीठ दिखाकर फिल्म पूरी की गई। छठवां प्रश्न, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और इसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर, फिल्मकार के पास पैसे का अभाव था, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे।
शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। लेखक हर रोज अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठे रहते और बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। अचानक बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फायदा उठाया। फिर दुर्गा और अप्पू का बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई, परंतु दृश्य पूरा हो गया। 7वां प्रश्न, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, धन की कमी। दूसरा, कलाकारों का चयन। तीसरा, कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति। चौथा, पशु पात्रों के दृश्य की समस्या। पांचवा, बाहरी दृश्य हेतु लोकेशन ढूंढना। छठवां, स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप व असहयोग। सातवां, दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना। धन्यवाद।